एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कुम्हारी में महाकाल ढाबा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई। मालूम हो कि महाकाल ढाबा संचालक अजय यादव के पास से लाखों रुपए की शराब बरामद हुई है, अवैध शराब बरामद हुई है। तो वहीं ढाबा संचालक स्थानीय सरपंच हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किए जाने की मांग को लेकर के भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों के द्वारा एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा से चर्चा करके ज्ञापन सौंपा गया और इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। वो साथ में नहीं आया, उससे पूछी और शराब है, बोले नहीं है। ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, उसकी भी वीडियोस है। उसके बाद जब सभी लोग गए, हम लोग भी गए, सभी लोग गए, गांव के भी बहुत सारे लोग गए। उसके बाद जब देखा तो रेत में मिल रही है उसके, मतलब एक तो वो तो सबके वीडियो बने हैं, सबके वीडियो आप लोग को फोटो भी आई है थाने में, तो ये आदमी थाने में क्यों रख रहा है? तो सब जा रहा है साथ में, वीडियो सब बन रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं होगा। एक बार हम देख रहे हैं, उसको ने लिखा पड़ी उसमें मर्ज किया है, सेपरेट किया और उसमें मर्ज किया, तो फिर ग्राउंड में कैसे कानून देते हुआ सर अभी तक 25 केस और हुए होंगे। हम लोग सब दे देंगे सर। 10 मिनट में केस, हम लोग के ऊपर 10 मिनट में केस हो जाती है। और ये अजय यादव इतना बड़ा क्रिमिनल और ये रश्मि यादव है, इनमें 24 घंटे बाद भी नहीं हो रही है भाई। इसमें आप लोगों ने मतलब 1 दिन 2 दिन 24 घंटे बाद भी है भाई, यार नहीं हो रही। और हमारे संग नहीं हुई, नहीं तुम्हारी कहानी कैसे हुई है? जो 20 पेटी की पगड़ी है वो हो चुकी है, लेकिन जो 43 पेटी की नहीं हुई, 43 पेटी की 24 घंटे बाद भी एफआईआर नहीं हुई। ये तो वही तो पूछ रहा हूँ, कितने 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 1 सप्ताह। आपको फोन लगाया था, इसी विषय में लगाया था। फिर सुबह इसमें अलग रिटर्न दिया था, तो मैंने आपको बताया। मैंने तो सर हम लोगों का निवेदन है, केंद्रीय कार्यालय का हमारा आदेश है कि आप एसपी साहब से बात करके पूछेंगे कितना समय लगेगा। अजय यादव जो आरक्षक था, उसके द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध धंधा चल रहा है। पूरे दमोह जिले का सबसे बड़ा माफिया। हम लोगों ने 2 पेटी में पहले भी पकड़ा था, किसी कारण बस वो वहां से कोर्ट से मान लो छूट गया, लेकिन फिर उसकी तस्करी बंद नहीं हुई और तस्करी करता रहा। तो हम लोग रात और दिन जाग करके हमारे पूरे दमोह जिले के कार्यकर्ता, कहीं से 2 लोग, कहीं से 4 लोग सक्रिय कार्यकर्ता, हम लोगों ने जो जाग करके 8 दिन में जब उसको पकड़ पाए, तो 20 पेटी शराब उसने बिलगुआ में जब उतारते समय पे मतलब उसको पकड़ा, तो वो तो उसकी एफआईआर दर्ज पटेरा में हो गई। लेकिन जो और कुम्हारी में जब शराब पकड़ी गई, तो वो अलग अलग ढाबा पे अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ी गई है और आज दिनांक तक मान लो कार्रवाई नहीं हुई। और पहले थाना प्रभारी कुमारी द्वारा कहा गया कि हमने अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली है जहां जहां शराब पकड़ी गई। तो 3 34 कुम्हारी में बने, 1 34 पटेरा में बना जो अजय यादव के नाम से, बाकी के 3 34 बनने थे कुम्हारी में। तो वो पूरी 34 की जितनी शराब पकड़ी गई है पूरी वो अजय यादव के ऊपर संकलन कर रहे हैं। और वो हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो अलग अलग जैसे जिस क्षेत्र में पकड़ी गई और अलग अलग स्थानों में पकड़ी गई, तो अलग अलग स्थानों की अलग अलग कार्रवाई 34 की होना चाहिए। और जब तक नहीं होगी, जैसे हम लोगों के साइन करवा लाए थे थाने में, सब चीजें हो गई थी पूरा, लेकिन एसडीओपी साहब ने और थाना प्रभारी और पटेरा थाना प्रभारी की मिली भगत से फिर यहाँ आकर के उनके बयान विचार बदल गए और कहने लगे ये पूरी शराब अजय यादव के नाम पे जाएगी। किस किस के नाम पे होनी चाहिए एफआईआर? वो रश्मि यादव के नाम से जमीन है, उसका भाई जो अजय यादव का और इनका रश्मि का देवर है वो दीपू यादव है, वो भी वहाँ ढाबा पे पूरी देख रेख करता, वो भी संचालन करता है बेचने का। तो उनके तीनों के ऊपर कार्रवाई एक के ऊपर हो गई, लेकिन 2 जो हैं रश्मि यादव और दीपू यादव, इनके ऊपर 34 की कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी उसमें अन्य लिप्त पाए जा रहे हैं उनके क्षेत्र की घटना है। एक घटना पटेरा थाना की है, बिलगुआ ढाबा के पास की। वहां पर 23 तारीख को सुबह 3 बजे करीब अजय यादव की गाड़ी में 20 पेटी शराब पकड़ी गई संगठन के द्वारा और उसकी एफआईआर पटेरा थाने पर दर्ज करवाई गई। उसके बाद
कुम्हारी थाना के अंतर्गत महाकाल ढाबा के पास जो जमीन रश्मि यादव के नाम पर है दर्ज है, वो ढाबा का संचालन रश्मि यादव सरपंच के द्वारा किया जाता है। उन्हीं की जितनी जमीन है, जितनी शराब जब्त की गई है, वो रश्मि यादव की जगह पर जब्त की गई है। तो हम लोगों की मांग यही है कि रश्मि यादव सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर ऐसा नहीं होता अगर 3 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है एसपी महोदय को, अगर ऐसा नहीं होता है 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा एसपी ऑफिस के सामने। मतलब ढाबा में जो दारू पकड़ी गई रश्मि यादव की, अड्डा उसके देवर के ढाबा पे, क्या नाम है? दीपू यादव। तो जो कुम्हारी में दारू पकड़ी गई है, तो पुलिस द्वारा उसकी जब्ती या उसी के नाम क्यों नहीं बनाई गई? वो जब्ती जब अगर मेरे घर दारू पड़ी गई है तो मेरे नाम जब्ती होके और एफआईआर मेरे नाम होना चाहिए। तो ना कि क्या नाम से वो पटेला में जो दारू पकड़ी गई उसके नाम कुम्हारी पटेला बिलगुआ की एक ही नाम के ऊपर एफआईआर क्यों की जाती है? अगर अलग अलग मुलजिम है तो अलग अलग एफआईआर होना चाहिए। मतलब ये हमें लगता है कि पुलिस की मिली भगत है। इसलिए सरपंच साहब जनहितैषी है, जनता के हित के लिए और सरपंच चुना जाता है, ना कि अवैध काम कराने के लिए सरपंच चुना जाता है। क्या वहाँ कुम्हारी के अंदर अवैध काम हो रहा था, अवैध रूप से दारू बिकी जाती है, वो भी दमोह जिला की नहीं, दमोह जिला की, उसमें पन्ना जिला, उसी छतरपुर और टीकमगढ़ से बाहर से जो दारू आती है और दमोह जिला में बेची जाती है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं, ऐसे कार्यक्रम खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो दारू बिकती है हमारा परिवार नष्ट होता है। हम जो छोटे छोटे लोग हैं इनकी आदत पड़ गई दारू पीने की, उनकी माँ, बेटी, बहनें और परिवार उसका नष्ट हो चुका है। इसलिए दारू बिकना वहाँ बंद होना चाहिए। मेरा नाम बैनी सिंह लोधी।